हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम का पार्ट 1। आज हम लोग उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। तो इसके ज़्यादा समय बाद नहीं, मतलब जल्द ही जो उस बूढ़े व्यक्ति का जो है सपना फिर से आया और कुत्ते की आत्मा ने उसे बताया कि कैसे वो बुरे लोग, दुष्ट लोगों ने उसके पाइन ट्री से बने हुए मील को कैसे जला दिया है। टेक द एशेस ऑफ द मील, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेट द डॉग स्पिरिट। तो उस कुत्ते की आत्मा ने बताया कि उस मील के राख को ले लो एंड उसे मुरझाए हुए सूखे हुए पेड़ों पर छिड़को तो वो फिर से खिल उठेंगे। द ओल्ड मैन अवोक, वो जाग गया एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, और तुरंत चला गया अपने उसी दुष्ट पड़ोसी के घर। वेर ही फाउंड द माइजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। तो जहाँ पर उसने देखा कि वो जो कंजूस बूढ़ा दंपत्ति जो था वो अपने स्क्वायर फायर प्लेस, यानी कि जहाँ पर आग लगाया जाता है, क्योंकि ठंड का मौसम था, तो फायर प्लेस में वो किनारे पर बैठे हुए थे, फर्श के बीचों बीच स्मोकिंग, सिगरेट या सिगार कुछ भी पी रहे थे एंड स्पिनिंग, बुन रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, समय समय पर अपना हाथ गर्म कर रहे थे, एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बीट ऑफ द मील वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस। तो समय समय पर अपने हाथ और पैरों को गर्म कर रहे थे हीट से, जो कि मील के टुकड़ों से जला के जो हीट निकल रही थी, गर्मी निकल रही थी उससे, और उनके पीछे बहुत सारे टूटे हुए हिस्से रखे हुए थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, तो उस अच्छे बूढ़े व्यक्ति ने बड़े विनम्रता के साथ उससे राख मांगी। Thou the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. तब भी ये जो कॉवेटस कपल थे, यानी कि जो लालची कपल थे, इन्होंने अपना नाक मुंह इस तरह से सिकोड़ा और इस तरह से उसे डांटा मानो कि वो कोई चोर हो, लेकिन बाद में उन्होंने उसकी टोकरी को राख से भरने दिया, यानी कि उसे राख ले जाने के लिए परमिशन दे दिया। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, घर आते समय वो बूढ़ा व्यक्ति जो है अपनी पत्नी को गार्डन में लेके गया। इट बीइंग विंटर, चूँकि ये विंटर का समय था, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका पसंदीदा चेरी का पेड़ जो था एकदम खाली था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर। तो उसने एक छोटा सा चुटकी भर राख उस पर छिड़का एंड वाओ, पूरा पेड़ जो है पिंक कलर के ब्लूम से खिल पड़ा, यानी कि उसमें जो है गुलाबी रंग के फूल आ गए थे और पूरे हवा को वो सुगंधित कर रहे थे, परफ्यूम्ड। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और ये खबर जो पूरे गांव में फैल गई और हर कोई इस चमत्कार को देखने आ रहा था। द कवेटस कपल also heard the story and gathering up the remaining ashes of the meal kept them to make withered trees blossom। तो वो जो लालची था, ईर्ष्यालु दंपत्ति थी, उन्होंने भी ये कहानी सुनी और उन्होंने जो बचे हुए राख थे उसे कलेक्ट कर लिया, गैदर कर लिया और मुरझाए हुए पेड़ों को खिलाने के लिए चल पड़े। The kind old man, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village, set out to see him, taking his basket of ashes। तो वो बूढ़ा व्यक्ति जब ये सुना कि उसके जो मालिक हैं, डैमियो हैं, वो इस हाई रोड से गुजरने वाले हैं गांव के सामने से, तो उसने उन्हें देखने की इच्छा जताई। उसके चल पड़े अपने हाथ में वो राख के बास्केट, टोकरी लेकर। एज द ट्रेन अप्रोच ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड। तो जैसे ही ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन का मतलब क्या, वो काफिला, जैसे ही काफिला वहाँ पर पहुँचा, वो तुरंत क्या किए, एक पुराने से मुरझाए हुए सूखे हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया जो कि रास्ते पर ही था। नाउ इन द डेज ऑफ द डेम्यूज इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पासेस बाय
passed by for all the loyal people to shut up their high windows. अब डेमियोस के दिनों में एक नियम था कि जब भी उनके मालिक वहाँ से गुजरें तो सारे लॉयल पीपल्स जो कि वफादार लोग हैं अपने ऊंची ऊंची खिड़कियों को बंद कर देते थे. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. और कभी कभी तो वो लोग क्या करते थे, पेपर से पूरा ढक लेते थे ताकि वो अपने मालिक को जो है ऊपर से देख ना सकें. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. सारे लोग जो कि रोड में थे रहते थे अपने हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठकर जब सब नीचे करके तब तक बैठे रहते थे जब तक कि उनका प्रोसेसन गुजर नहीं जाता था. या प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या है, लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, अपना सर नीचे करके ज़मीन पर पड़े रहना. द ट्रेन ड्रू नियरर, तो ये काफिला जो है सामने आता गया. वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेसन वाज पासिंग. तो एक लंबा सा बहुत लंबा हट्टा कट्टा इंसान आगे आगे चल रहा था जो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि अपने घुटने पे आ जाओ, अपने घुटने पर आ जाओ. और हर कोई उसकी बात को सुनकर घुटने पे आ जा रहा था और इस तरह से प्रोसेसन गुजर रहा था. Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. तो अचानक जो उस वैन का जो लीडर था, मुखिया था, उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो पेड़ पर चढ़ा हुआ है. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. वो गुस्से से चिल्लाने वाला था उस पर, लेकिन जब देखा कि ये काफ़ी बूढ़ा व्यक्ति है तो उसने ऐसा नाटक किया मानो कि उसने उसे ध्यान ही नहीं दिया है एंड वहाँ से चला गया. सो वैन द डैमियोस पैलेंक्विन ड्रू नियर, तो जब डैमियो का जो पालकी थी सामने आया तो ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम. तो जैसे ही डैमियो का पालकी सामने से गुजरा उस बूढ़े व्यक्ति ने एक चुटकी भर राख लिया अपने बास्केट से और उसे उस पेड़ पर छिड़क दिया और एक ही सेकंड में वो पूरा पेड़ खिल उठा. द डिलाइटेड डैमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर. इससे खुश होकर डैमियो जो है अपने काफिले को रुकने का आदेश दिया एंड बाहर निकला उस अद्भुत चमत्कार को देखने. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. तो उसने उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाया, उसे धन्यवाद कहा और ऑर्डर किया कि इसे बहुत सारे रेशमी कपड़े, रेशमी स्पंज केक्स, फैंस और दूसरे रिवार्ड्स दिए जाएं और उसे अपने महल में भी इनवाइट किया. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ. तो यह सुनकर वो खुशी खुशी अपने घर गया अपनी पत्नी से सारी खुशी शेयर करने के लिए. बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, he took some of the magic ashes and went out on the highway. लेकिन जब उस लालची पड़ोसी ने यह सुना तो उसने भी उस जादुई राख को थोड़ा सा लिया और हाईवे की ओर चल पड़ा. There he waited until a daimyo's train came along and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. तो वहाँ पर वो वेट कर रहा था जब तक कि डेमियो का काफिला आ नहीं गया और सबकी तरह घुटनों के बल झुकने के बजाय वो एक सूखे हुए चेरी के पेड़ पर चढ़ पड़ा. When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. Such sneezing and choking, it spoiled all the pomp and dignity of the procession. तो जब डैमियो खुद डायरेक्टली उसके नीचे आ गया था उसने एक हाथ मतलब मुट्ठी भर के राख को जो है पेड़ पर छिड़का, which did not change the particle, जिससे कुछ भी बदला नहीं. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. और जब हवा चल रही थी तो वो जो धूल थी वो डैमियो और उसकी पत्नी के नाक और कानों में आंखों में चली गई. Such sneezing and choking, फिर उसके बाद इतना सारा छींकना और दम घुटना. It spoiled all the pomp and dignity of the procession. इससे क्या हुआ, उस प्रोसेसन का सारा जो शान और शौकत था वो बर्बाद हो गया. The man whose business it was
to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar, dragged him from the tree, and tumbled him and his ass basket into the ditch by the road. Then, beating him soundly, he left him for dead. तो वो आदमी जिसका काम ही था अपने घुटनों पर झुक जाओ, बैठ जाओ बोलने वाले के लिए, उसने उस बूढ़े बेवकूफ़ को कॉलर पकड़ के नीचे घसीट के उतारा और उसे और उसके टोकरी को गड्ढे पे डाल दिया रोड पे, और उसको इतना मारा और उसे मरने के लिए छोड़ दिया. Thus the wicked old man died in the mud. तो इस तरह से वो बुरा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति जो था वो कीचड़ पर ही मर गया. But the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a great green old age. इस तरह से वो बुरा व्यक्ति कीचड़ पे ही मर गया और जो दयालु दोस्त था उस कुत्ते का वो शांति से रहा, और वो और उसकी पत्नी ग्रीन ओल्ड एज, यहाँ ग्रीन का मतलब है हेल्दी, एक्टिव एंड प्रॉस्परस, बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी